हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम एक नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, पहले के जो क्लास में उसमें हमने आपको एंटोनियम सिनोनियम जो क्रॉस वर्ड है वो किया था। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जो होमोफोन्स है वो हमने किया था। उसके बाद वर्ड क्रॉस ये जो टिक द करेक्ट आंसर वो हमने किया था। ठीक है, तो आज के लेसन में हम यानी कि ए सेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो आपके पेज नंबर है 79 पे। तो बेटा ये लेसन जो है मैंने बोर्ड पे भी लिखा है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पे भी लिखे हैं। वो बोर्ड वाला एग्जाम्पल मैं आपको फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा और उस फोटोग्राफ को आपने कॉपी पे भी लिखना है। और कोई भी स्टूडेंट अगर परेशानी होगा, प्रॉब्लम होगा या आपको समझ में नहीं आया जो मैंने बोर्ड पे एग्जाम्पल लिखे हैं, तो आप बेझिझक यानी कि मुझे मैसेज कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के रिलेटेड, या आप फ़ोन कर सकते हैं उस प्रॉब्लम के रिलेटेड। मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट को मैं क्लियर कर पाऊं। तो आइए आज का ये लेसन हम पढ़ेंगे कि क्या है। You have learned that the present tense is used to express action in the present, a state of being in the present, and an action that started in the past but is continuing right now. आपने पहले की क्लास में आपने जाना होगा, पढ़ा होगा कि प्रेजेंट टेंस क्या है। प्रेजेंट टेंस बेटा यानी कि टेंस के एक पार्ट में से एक काइंड है। हमें पता है कि टेंस 3 तरह का होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट टेंस ये बता रहा है कि प्रेजेंट टेंस वो टेंस है जो अभी फ़िलहाल जो है प्रेजेंट में जो हो रहा है। प्रेजेंट टेंस यानी कि इसमें वर्ब का काम होता है। वर्ब मीन्स एक्शन, जो भी एक्शन प्रेजेंट में अभी हो रहा है उसको प्रेजेंट टेंस कहते हैं। And an action that started in the past but is continuing right now, और वो एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू हुआ था, स्टार्ट हुआ था और अभी भी चल रहा है, उसको यानी कि प्रेजेंट टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम टीचिंग यू, दिस इज प्रेजेंट टेंस। आई एम टीचिंग यू, मैं कब पढ़ा रहा हूँ आपको? मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पिछले 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ। 5 मिनट से मेरा पढ़ाना स्टार्ट हो गया, अभी भी चल रहा है। दैट मीन्स दिस इज अ कंटिन्यूस टेंस, दिस इज अ प्रेजेंट टेंस। आइए अब इसमें 3 टाइप्स के हमें इस बुक में आपको दिया गया है, उनके बारे में आप जानेंगे। द फर्स्ट इज द सिंपल प्रेजेंट टेंस, टेल्स अस अबाउट द सिचुएशन इन प्रेजेंट टाइम। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि उस टेंस को कहते हैं जो अभी प्रेजेंट टाइम में अभी हो रहा है। ठीक है, उसको सिंपल प्रेजेंट टेंस कहते हैं। इट इज ऑल्सो यूज टू नरेट थॉट्स एंड फीलिंग एट द प्रेजेंट मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप जो सोच रहे हैं, अभी जो आप फील कर रहे हैं, उस मोमेंट को, उस वक़्त को प्रेजेंट सिंपल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी नोज हिज फादर इज ऑब्स्टिनेट। स्वामी को पता है कि उसके फादर क्या है? ऑब्स्टिनेट है, स्टबन है। सब्जेक्ट है प्लस सब्जेक्ट यानी कि ये स्वामी जो है सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हमेशा आगे आता है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, नोज जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो ये हिज फादर इज ऑब्स्टिनेट, ये ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला है। ठीक, आपको ये याद रखना है। इट ऑल्सो एक्सप्रेस रेगुलर हैबिट एंड जनरल ट्रूथ्स। ये और क्या एक्सप्रेस करता है? एक्सप्रेस रेगुलर हैबिट, आपका जो हैबिट है, आपकी जो आदतें हैं, वो प्रेजेंट सिंपल बताते हैं। एंड जनरल ट्रूथ्स, और जनरल ट्रूथ्स जो है यानी कि सच्चाई जो है, फैक्ट जो है, हमेशा जो है प्रेजेंट सिंपल में लिखे जाते हैं। इट ऑल्सो टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल टेक प्लेस इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एक्शन ऐसा भी है जो फ्यूचर में भी यानी कि होगा। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी नोज हिज फादर इज ऑब्स्टिनेट। स्वामी को पता है उसका फादर ऑब्स्टिनेट है। उसके फादर की आदत क्या है? जिद्दी है। जिद्दी है तो इसका मतलब है कि उसके फादर अभी भी जिद्दी है, फ्यूचर में भी जिद्दी ही रहेगा क्योंकि उसकी आदत है। तो ये फ्यूचर में भी कुछ एक्शन जो है ये बता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अब रेगुलर हैबिट जनरल ट्रूथ कैसे है देखो।
स्वामी मेक्स एन एक्सक्यूज एवरी मंडे मॉर्निंग। स्वामी जो है मैक्स यानी कि करता है, एक्सक्यूज बहाना, हर मंडे मॉर्निंग को एक्सक्यूज करता है, बहाना करता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो उसकी ये आदत है कि हर मंडे को वो एक्सक्यूज करता है, एक्सक्यूज बनाता है। तो दिस इज हिज हैबिट। तो इस कम्स अंडर प्रेजेंट सिंपल टेंस। चिल्ड्रन वेक अप अर्ली फॉर स्कूल। चिल्ड्रन जो है वे उठते हैं, जल्दी उठते हैं स्कूल जाने के लिए। दिस इज ऑल्सो अ हैबिट ऑफ अ चिल्ड्रन। स्कूल्स रीओपन्स नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे को स्कूल्स दोबारा से शुरू होगा। तो ये फ्यूचर में दिखाया है बट प्रेजेंट सिंपल में लिखा है। तो इस 3 एग्जाम्पल से आपको पता चला कि ये रेगुलर हैबिट, जनरल ट्रूथ और फ्यूचर का कुछ भी यहाँ पे आपको पता चल रहा है। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस क्या है देखिए। टेल अस अबाउट द सिचुएशन और एन इवेंट टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अभी जो फिलहाल इस मोमेंट पे जो हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी राइट नाउ आई एम टीचिंग यू। अभी जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप लिसनिंग कर रहे हैं, तो ये सब प्रेजेंट कंटिन्यूस में आता है। सब्जेक्ट प्लस इस एम आर, ये हेल्पिंग वर्ब आपको ऐड करना है, प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज दैट टेंस विच टेक प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्वामी इज मेकिंग एक्सक्यूजेस फॉर बंकिंग स्कूल। स्वामी जो है एक्सक्यूज कर रहा है स्कूल नहीं जाने के लिए, स्कूल बंद करने के लिए। ठीक है। यहाँ पे क्या बताया था, स्वामी हमेशा मंडे मॉर्निंग को एक्सक्यूज करता है, और इसमें डिफरेंट है। स्वामी जो है एक्सक्यूज कर रहा है, अभी कर रहा है। ठीक। फादर इज राइटिंग अ नोट फॉर अ हेडमास्टर। फादर जो है हेडमास्टर के लिए नोट लिख रहा है। तो इसमें जो प्रेजेंट में अभी जो हो रहा है वो इसमें आएगा। तो समझ में आ गया। द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अब क्या है, इज यूज्ड टू इंडिकेट कंप्लीट एक्टिविटीज इन एन इमीडिएट पास्ट। अब इसमें ये एक्शन आते हैं जो अभी खत्म हो चुका है, इन द इमीडिएट पास्ट, अभी जो खत्म हो चुका है वो इसमें आएगा। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन, उसका टाइम आपको नहीं दिया गया है कि कब खत्म हुआ। और टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट whose effect can be felt in the present, मगर इसकी इफेक्ट जो है अभी प्रेजेंट में होगा। फॉर एग्जाम्पल कैसे, द बेल फॉर हिस्ट्री पीरियड हैज जस्ट रंग। अब देखो यहाँ पे हिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट, हैज यहाँ पे है, या हैव आएगा या हैज आएंगे। और मैंने बोर्ड पे अच्छी तरह से लिखा है कि हैज किसके साथ इस्तेमाल होगा, हैव किसके साथ यूज़ होगा, मैंने लिखा हुआ है। और बोर्ड पे ये भी लिखा हुआ है कि ISMR जो है किस किस के साथ दिया गया है, एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। हैज और हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और हैज आ गया, रंग इज द वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इसमें ये चलता है। अभी जस्ट हिस्ट्री पीरियड का घंटी बज चुका है, इसका जो इफेक्ट है अभी भी है, क्योंकि हिस्ट्री पीरियड का घंटी बजा है और हिस्ट्री पीरियड चल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इफेक्ट अभी भी है। द हेडमास्टर हैज लेफ्ट टाउन फॉर अ वीक। हेडमास्टर जो है टाउन के लिए निकल गया है फॉर अ वीक, और एक वीक तक वो नहीं आएंगे। तो एक वीक तक जो उसका क्या रहेगा, असर रहेगा। तो ये जब है इसमें जो है ये आपको दिखाया गया है। सैम्यूल हैज़ कॉल्ड यू टू हिज ऑफिस। सैम्यूल ने उसको तुम्हें उसके ऑफिस में बुलाया है। तो इन सारे सब्जेक्ट के साथ हैज़ लगाया, सब्जेक्ट के साथ हैज़। ठीक है। अब थर्ड पर्सन होगा, सैम्यूल्स होगा, हेड मास्टर होगा, या कोई भी होगा, हैज़ आएंगे। अगर इसकी जगह पे आई होता तो हैव आता, दे होता तो हैव आता, शी होता तो हैज़, ही होता तो हैज़, है ना। तो इसके हिसाब से चेंज होता है। तो ये जो है प्रेजेंट मैंने बताया आपको कि ये जो है मैंने आपको बताया सिंपल प्रेजेंट के बारे में, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। और इसका मैं फोटोग्राफ भी भेज दूंगा और आपको कॉपी पे लिखना है। अब देखो यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ है। रीड द पैसेज बिलो, अंडरलाइन द वर्ब्स, सिंपल प्रेजेंट को अंडरलाइन करना है, सर्कल को आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है, एंड
प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसको आपको टिक करना है। तो मैं ये जो है पोर्शन आपके लिए छोड़ दूंगा, ठीक है। ये आप मुझे करके यानी कि सबसे पहले भेजने वाले स्टूडेंट्स को, यानी कि मैं T1 में उसको 1 नंबर देने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है एक, और ये जो है, अब मैंने इसमें एक बताया रीड दिस सेंटेंस, इसको पढ़ना है और वो आपको अंडरलाइन करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने वो आपको अंडरलाइन किया LYING, और ये कौन सा टेंस दिखा रहा है, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, क्योंकि स्वामीनाथन वास, ये है वास है ना, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, ठीक है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे भी वो आपको अंडरलाइन करना है और यहाँ पे लिखना है कि कौन सा वाला वर्ब है, वो आपको अंडरलाइन करना है, कौन सा वाला टेंस है वो आपको, इसी तरह से। अब यहाँ पे कुछ दिया गया है, करेक्ट द एरर्स इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में जितने भी जो एरर्स है, गलती है, आपको उनको करेक्ट करना है। सही है तो रखो, अगर गलत है तो आपको सही करना है। तो देखना, मैं देखूँगा कि कौन जो है ये अच्छी तरह से कंप्लीट करता है। सबसे पहले जो है कोशिश करने वाले को 1 मार्क्स आई विल गिव हिम और हर इन T1 एग्जामिनेशन, ठीक है। तो लग जाओ इसमें, इसी में अभी लग जाओ, और मैं फोटोग्राफ भी भेजने वाला हूँ एग्जाम्पल्स का, ठीक है। उन सबको लिखना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।